महाभारत के महान युद्ध में पांडवों की ओर से जो योद्धा सबसे कम उम्र में सबसे बड़ा पराक्रम दिखाकर अमर हो गया वह था अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। बचपन से ही अभिमन्यु तेजस्वी, शूरवीर और अद्भुत प्रतिभाशाली था। जन्म और बचपन। अभिमन्यु का जन्म द्वारका में हुआ था। जब वे अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह भेदन की कला समझा रहे थे। अभिमन्यु गर्भ में ही सब सुन रहा था। पूरा चक्रव्यूह तो उसने समझ लिया, लेकिन कैसे बाहर निकला जाए ये आखिरी हिस्सा अर्जुन बोल ही रहे थे कि सुभद्रा को नींद आ गई और वह हिस्सा अभिमन्यु सीख ना सका। इसी कारण बाद में यह बात उसके जीवन में निर्णायक बनेगी। बचपन से ही कृष्ण का प्यार, अर्जुन की शिक्षा और पांडवों का स्नेह उसके साथ था। वह अपनी उम्र से कहीं अधिक शक्तिशाली और तेज था। धनुर्विद्या, रथ चालन, तलवार, गदा हर विद्या में दक्ष होता गया। कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ तो अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था, लेकिन साहस ऐसा कि बड़े बड़े योद्धा भी उसकी वीरता देखकर दंग रह जाते। अर्जुन अक्सर कहता था, अभिमन्यु में मेरा भी अंश है और कृष्ण का भी। दुर्योधन भी अभिमन्यु की प्रतिभा से डरता था और उससे बचने की कोशिश करता था। 13वां दिन, चक्रव्यूह में प्रवेश। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने पांडवों को पराजित करने के लिए महाघातक चक्रव्यूह बनाया। उस दिन अर्जुन को दूर भेज दिया गया ताकि कोई भी इस व्यूह को भेद न सके। पांडवों के पास एक ही योद्धा था जो चक्रव्यूह में घुस सकता था, अभिमन्यु। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, बेटा तुम व्यूह में घुस पाओगे? अभिमन्यु मुस्कुराया, मामा अर्जुन ने जो सिखाया है वह मैं करूंगा, चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। परंतु बाहर निकलने का तरीका वह नहीं जानता था। फिर भी धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए वह आगे बढ़ा। अंदर का भयानक युद्ध। अभिमन्यु जैसे ही व्यूह में घुसा उसने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया, 10 महारथियों को पीछे हटाया, हजारों सैनिकों को पटक पटक कर पराजित किया। कौरव दल में भय छा गया। दुर्योधन चिल्लाया, इसे रोको नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। तब कौरवों ने युद्ध के नियम तोड़ डाले। नियम तोड़कर 7 महारथियों का हमला। एक साथ द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुर्योधन और शल्य, इन 7 महान योद्धाओं ने मिलकर एक अकेले 16 वर्षीय बालक पर हमला कर दिया। अभिमन्यु ने अकेले इन सबका सामना किया। कर्ण ने पीछे से उसका धनुष काट दिया, द्रोणाचार्य ने रथ का पहिया तोड़ दिया, कृतवर्मा ने घोड़े मार दिए, अश्वत्थामा ने ढाल तोड़ दी, लेकिन अभिमन्यु फिर भी नहीं रुका। उसने पहिया उठाकर युद्ध किया और कई योद्धाओं को पछाड़ दिया। वीरगति। अंत में कौरवों ने नियम विहीन हमला किया। एक साथ वार किए गए। अभिमन्यु का शरीर घायल हुआ पर आत्मा अडिग रही। आखिरी क्षण में उसने गरज कर कहा, धर्म के लिए मेरा प्राण जाना भी सौभाग्य है। और इसी तरह वह वीर मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में उस दिन सूर्य भी मानो लाल हो उठा था। अर्जुन का क्रोध। जब अर्जुन को पता चला कि नियम तोड़कर उसके पुत्र की हत्या की गई है तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने प्रतिज्ञा की, जयद्रथ को मैं सूर्यास्त से पहले मारूंगा, वरना अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अभिमन्यु के बलिदान ने युद्ध की दिशा बदल दी और उसके साहस को इतिहास ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। अभिमन्यु एक प्रतीक है, साहस का, कर्तव्य का, धर्म के प्रति निष्ठा का, युवावस्था की असीम ऊर्जा का। अभिमन्यु आज भी हमें सिखाता है कि धर्म के लिए लड़ी गई लड़ाई